यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें जो चलती है, जो लिखी है कि नोट्स फाड़ दो, नोट्स मत बनाओ। बहुत बच्चे जो करते हैं शॉर्ट नोट, है ना, जो छोटा छोटा लिख के एक पेज में एक फोर साइड में लिख के उसको दीवार पे चिपका रहे हो, सजा रहे हो। नोट्स बनाने से भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये पॉइंट को मैं कम्प्लीटली अग्री करता हूँ। तो एक चैप्टर का नोट मिनिमम बेयर मिनिमम पढ़ने में खत्म हो जाना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा हूँ और ये वीडियो नोट्स के ऊपर होने वाली है कि नोट्स कैसे बनाया जाता है ऑनलाइन जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, नोट्स के नाम पे बुक बना देते हैं, 60 50 40 50 पन्ने का नोट्स बना देते हैं। और जब उनको टीचर बोलता है कि रिवीजन करना चाहिए या कोई भी बोलता है रिवीजन करना चाहिए, फिर मौत आती है। मतलब मैं लिटरली वर्ड यूज कर रहा हूँ, मौत आती है, जो मेरे साथ होती थी। मौत आती है वो पढ़ने में। और इस वीडियो को पूरा देखना, आपको हेल्प होगा। मैं वादा करता हूँ आपको, इस वीडियो से आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। स्टार्टिंग में बस एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब भी प्लीज कर दीजिए। कहीं क्योंकि यूट्यूब में आपको मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन में कैसे हेल्प होगी या जो भी जो रियल गाइडेंस होती है, मैं बहुत अच्छी से कोशिश करूंगा कि उसको और इम्प्रूव करते जाऊं। बस आप मेरे को एक बार लाइक और सब्सक्राइब करके थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और यूट्यूब भी कहीं ना कहीं वीडियो को पुश कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से कि नोट्स बनाने के लिए क्या होता है ना, जो जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, आप ये देख पा रहे हो क्या? जो मैंने लिखा है कि डोंट मेक अ बुक आउट ऑफ इट। मतलब आप नोट्स बनाओ। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें जो चलती है, जो लिखी है कि नोट्स फाड़ दो, नोट्स मत बनाओ, या बस जो क्रिएटर्स होता है बस बोल के चले जाता है कि आपको नोट्स बनाना है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। बट वो क्या होता है, वो क्या चीज है, वो कभी किसी ने समझाया है नहीं। और कभी कोई टाइम लगाता नहीं है ये सब बोलने में कि, क्योंकि जो आप देखते हो ना क्रिएटर्स, उन्होंने कभी ऑनलाइन प्रिपरेशन नहीं की, उन्होंने ऑफलाइन करी है। सबसे पहली जो पॉइंट है। दूसरी बात, वो जो टिप्स आपको देते हैं, गाइडेंस देती है, वो सबकी टिप्स एक ही होती है। आप कभी भी नोटिस करना, सब बस एक ही टाइप की गाइडेंस दे रहे होंगे आपको। यहाँ का कंटेंट यहाँ चिपका दिया, यहाँ का कंटेंट यहाँ चिपका दिया, बस चेहरे बदल रहे, कंटेंट एक है, वैसे चल रहा है यूट्यूब पे। तो आप इन पे रिलाई मत करो ज्यादा, अपने आप पे करो, अपने अपनी मेहनत पे रिलाई करो। तो जेई में तो जेई एडवांस में पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस बहुत है और मैं इसको प्रमोट करना चाहूंगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि पीवाईक्यू से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। और फिजिक्स वाला का ये जो पीवाईक्यू का बुक है, 47 ईयर्स के इसमें एडवांस के पेपर है और प्लस 124 जेई में इसका सेट मतलब लाइक 2019 से 2024 तक जो भी इसके पेपर आ रखे हैं ना, तो उनका सेट है। और पीवाईक्यू ऐसी चीज नहीं है, मतलब आपने टीचर को कितना भी सुना होगा, पीवाईक्यू एक ऐसी चीज है, आपको करना चाहिए। ये बुक बहुत अच्छा है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो अच्छा है। ऐसा बहुत सारे पब्लिकेशन के भी हैं, लेकिन इसका जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है ना, फिजिक्स वाला का जो पीवाईक्यू का बुक है, उसमें ना वीडियो सॉल्यूशंस रहती है। तो वीडियो सॉल्यूशन रहने से, जैसे ऐप में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल गई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो पास्ट ईयर आए हैं, तो उससे समझने में इजी होती है। और कोई भी डाउट होता है तो लेक्चर देख के, वीडियो लेक्चर देख के क्लियर हो जाता है। इसमें आप देख सकते हो एनालिसिस वगैरह दे रखी है, चैप्टर वाइज जो सॉल्व पेपर होते हैं सब दे रखा है, आपको पता ही है। लेकिन जो सबसे बेस्ट इसका कंपोनेंट वीडियो सॉल्यूशन वाला है, और आप इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजन से खरीद लेना। या पीडब्ल्यू स्टोर में जाओगे तो एक कूपन कोड होगा, तो वो कर देना। इससे मेरा फायदा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बस उससे ये पता चलता है कि रोहित शॉ की जनता आई हुई है, इतना पता चलता है। और थोड़ा बहुत अगर होता है तो शायद कमीशन, क्योंकि मेरे को सीन नहीं पता एग्जैक्ट। तो ये कूपन कोड अप्लाई कर लेना, आपको जरूर से जरूर डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो को कंटिन्यू करें। तो नोट्स बनाने के लिए, नोट्स फाड़ना भी नहीं है, नोट्स बिगाड़ना भी नहीं है, नोट्स को मेकअप भी नहीं करना है ना। जो शॉर्ट नोट्स बोलते हैं कि बहुत बच्चे जो करते हैं शॉर्ट नोट्स, बहुत छोटा छोटा लिखेंगे और हाइलाइटर से ये हाईलाइट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको हाईलाइट कर दिया। तो आप हमेशा ये बात याद रखना, मेकअप चेहरे पे अच्छी लगती है, नोट्स पे नहीं। जो आप जो टाइम लगा रहे हो ना शॉर्ट नोट्स बनाने में, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, एकदम ब्रूटली हिट करूंगा आपको। आप जो भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना है नहीं, है ना। जो छोटा छोटा लिख के एक पेज में, एक फोर साइड में लिख के उसको दीवार पे चिपका रहे हो, सजा रहे हो, तो वही है। मेकअप नोट्स पे अच्छी नहीं लगती, चेहरे पे लगती है। तो आप हमेशा ये बात याद रखना, टाइम बहुत कंज्यूम होता है, उससे अच्छा आप क्वेश्चन कर लेते तो आपको कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट और ज्यादा सीखने को मिलता है। नोट्स कैसे बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैट्स ले लिया मैंने, वहां एक फॉर्मूला आ गया,
K Q1 Q2/R², है ना। ये फॉर्मूला आ गया। अब नोट्स बनाने में क्या है ना, नोट्स में आपको ये हर एक पॉइंट नहीं लिखना होता। जो टीचर के मुंह से सारे शब्द लिख ले है ना, वो आपको नहीं लिखने। आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको बस एग्जाम क्रैक करना है। तो एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट्स लिखो उसमें। जैसे मैं एग्जांपल दे दिया K Q2/R²। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, वहां बॉक्स बनाएंगे, फॉर्मूला बॉक्स, नीचे में लिखेंगे वेयर K स्टैंड फॉर, Q1 स्टैंड फॉर चार्ज, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सब नहीं लिखना होता। इससे आप पेपर का वेस्टेज कर रहे हो। और आपको पता ही है कि R यहाँ है क्या, Q1 क्या है, Q2 क्या है, दोनों चार्ज मासेस हैं, है ना। तो आपको ये सब चीज पता है। जैसे ग्रेविटेशन में हो गया M1 M2 G, ये सब क्या है आप लिखने लगते हो कि P यहाँ पर परमेबिलिटी हो गया, यहाँ डाइलेक्ट्रिक हो गया। आपको दिमाग में वो चीज याद रहना चाहिए रादर देन कॉपी में। आप बस वहां फॉर्मूला लिखो कि अच्छा इस चीज का फॉर्मूला ये होता है। और अब उसको अगर टीचर बोले, जैसे टीचर बहुत बार क्या करता है ना, ऑनलाइन में सॉल्व एग्जाम्पल करवाता है ना। सॉल्व एग्जाम्पल क्लासेस में बहुत होते होंगे, इलस्ट्रेशन वगैरह क्लासेस में जो करवाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्वेश्चन लिखने लगते हैं, सॉल्यूशन लिखने लगते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले नहीं हुआ तो लिखते हैं। उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो आप फॉर्मूला लिखो और एरो दे के नीचे लिख दो कि इसका एप्लीकेशन कहाँ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे उस फॉर्मूला का यूज कहाँ है। तो उसके लिए आप, जो मैं करता था, मैं जब क्लास इलस्ट्रेशन होते थे तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैं वो नहीं करता था कि वो लिख लिया और उसको कॉपी नोट्स में लिख रहा हूँ। मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड होती है क्लास में, मैं उससे उसका स्क्रीनशॉट ले लेता था कहीं ना कहीं, है। और उसका एक अलग से डॉक्यूमेंट, एक अलग से फोल्डर, एक अलग से पीडीएफ, जिसमें एक चैप्टर के सारे क्लास नोट्स है। जैसे 26 लेक्चर है किसी चैप्टर में, रोटेशन के मान लो 26 लेक्चर है, और जितने भी क्लास में सॉल्व एग्जाम्पल है ना, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और उसका पीडीएफ बना लिया। मर्ज पीडीएफ करके, मर्ज पेजेस करके, पीडीएफ के पेजेस को मर्ज करके एक नया सा अपना पीडीएफ का पन्ना बना लिया। और वो 10 पन्ने का भी नहीं होता था। और उससे क्या होता था ना, एफिशिएंसी बढ़ जाती थी क्वेश्चन रिवाइज करने की, और मेरा पढ़ाई बहुत इफेक्टिव तरीके से होता था। और जो नोट्स है, हमेशा टू द पॉइंट रहना चाहिए। नोट्स ऐसा रहना चाहिए जो बस आपको समझ में आए, ना कि आपके क्रश को, आपके दोस्त भाई रिलेटिव, इनको समझाने की जरूरत नहीं है। आप ऑथर नहीं हो, किसी बुक के ऑथर नहीं हो। आपका नोट बस टू द पॉइंट रहना चाहिए और आपको रेलेवेंट और एग्जाम रेलेवेंट होना चाहिए। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो जो क्लास में बताया जा रहा है। और ये भी नहीं करना जो बहुत बच्चे करते हैं, जो लेट लेट के जो देख रहे होंगे, या जो 2x में वीडियो देखते हैं, वो मैं भी करता था कभी, तो मैं रिलेट कर सकता हूँ इस चीजों को। हम ना नोट्स नहीं बनाते, हम थोड़ा अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स है, हम ना नोट्स ही नहीं बनाते। हम मेहनत ही नहीं करते कि कॉपी खरीदे, कॉपी में पेन लेके बैठे, स्टडी टेबल में बैठे नोट्स बनाए। सपने तो आईआईटी के ही देख रहा था मैं तब भी, है ना। आईआईटी क्रैक कर लूंगा, मैं तो बहुत होशियार हूँ, 10-15 लाख एस्पिरेंट तो बहुत छोटी चीज है मेरे लिए, है ना। तो ऐसी एटीट्यूड थी। मैं ऐसे मतलब सोचते हैं लोग, मैं ऐसे सार्केज्म में बोल रहा हूँ ये पार्ट। तो मतलब जो लोग करते हैं 100 के वीडियो लेक्चर देख रहे हैं 2x में, उनकी मेंटेलिटी ये रहती है ना कि पीडीएफ नोट्स तो दे ही रहे हैं, तो मेरे को नोट्स बनाने की मेहनत क्यों करनी है। ऊपर से गाइडेंस तो मिल ही रही है, नोट्स फाड़ दो, नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स क्या करना है कुछ पता नहीं है ना। ये गाइडेंस से आप दूर रहना। तो आप पीडीएफ के चक्कर में नोट्स बनाते नहीं हो, और जब चैप्टर खत्म होता है, आपसे जब क्वेश्चन नहीं हिलते, तो आप वापस चैप्टर वापस पढ़ते हो, वापस 25 लेक्चर, 12 लेक्चर, 18 लेक्चर वापस करते हो। वापस वही मेंटालिटी, वही प्रोसेस रिपीट हो रहा होता है, वही एल्गोरिदम बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो ये नहीं करना। आपको एक प्रॉपर स्टडी टेबल में बैठ के, जो मैंने बताया टू द पॉइंट कैसे बनाना है नोट्स, वो करना है। और हमेशा याद रखना, नोट्स बनाने से भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये पॉइंट को मैं कम्प्लीटली अग्री करता हूँ कि पूरा दिन बैठ के बस आप नोट्स ही बना रहे हो तो उससे भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मैंने बोल्ड में लिखा है इसमें, देखो। ऑलवेज रिमेम्बर, जेई इज एप्लीकेशन, या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हो, इज एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट। कंसेप्ट का एग्जाम नहीं है ये, बोर्ड एग्जाम नहीं है जो मैं आपको बोलूं नोट्स बनाओ। आप कंसेप्ट को देखना, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट, कहाँ कंसेप्ट यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, हाउ इट इज यूज, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसको देखो। और यहाँ मैंने 5 और 6 पॉइंट में लिखा भी है कि डोंट बी एन आर्टिस्ट। हाँ, मेकअप, जो मैंने पॉइंट बोला मेकअप वाली, है ना। डोंट बी एन आर्टिस्ट, आपको कोई पेंटर नहीं बनना बहुत बड़ा। टाइम वेस्ट नहीं करना, मैंने सब आपको समझा ही दिया। आप बस एक बार जो देख रहे हो स्क्रीन पे वो एक बार पढ़ लेना। और नोट्स हमेशा आपको मैं एक रफ एस्टिमेट देता हूँ कि आपका एक चैप्टर का नोट्स मिनिमम, बेयर मिनिमम 10 से 12 पन्ने में खत्म हो जाना चाहिए। बेयर मिनिमम, 10 से 12 पन्ने में नोट्स खत्म होना चाहिए।
लॉन्ग फॉर्म बोल रहा हूँ, 26-27 लेक्चर का मिला के। उससे क्या होगा ना, आप जब रिवीजन करोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत चीजें आप रिटेन कर लोगे और बहुत इफेक्टिवली पढ़ाई होगी आपको। और जो मैंने बोला कि जब क्लास में सॉल्व एग्जाम्पल हो गए, उसका मैं पीडीएफ बना लेता था। और इन्वर्ट पीडीएफ बोल के एक फीचर होता है, जिससे जैसे ब्लैक एंड व्हाइट पे जो बैकग्राउंड पे चीज यूज होती है, जैसे क्लास नोट के जो पीडीएफ होते हैं ना ब्लैक बैकग्राउंड में होते हैं, तो इन्वर्ट पीडीएफ से व्हाइट बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और प्रिंट करवा लेता था मैं उसको कभी कभी, तो उसमें पैसे भी बहुत कम खर्च होते थे और बहुत इफेक्टिवली मेरी पढ़ाई होती थी। जो मैंने 8वां पॉइंट लिखा है, हमेशा ट्राई करो कि जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं जैसे एंगेज हो गई जेई एडवांस के लिए, और जो पीवाई की मतलब जो भी हो गए स्टैंडर्ड बुक्स हो गए, MS चौहान हो गया, एन अवस्थी हो गया, ये सारे कुछ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है। इसमें आपको हैबिट रहनी चाहिए रीडिंग बिटवीन द लाइंस। जैसे बहुत बच्चों का ना किताब पढ़ने का आदत चला गया है, वो बस वीडियो लेक्चर देख के अपने आप को समझते हैं कि वो IIT टॉप कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस की हैबिट डेवलप करनी आनी चाहिए। स्टार्टिंग में ये सारी चीजें बहुत मुश्किल होंगी, बट इवेंचुअली आप इम्प्रूव कर लोगे। और इम्प्रूव करना ही सबसे बड़ी जो लेसन है जेई एडवांस में जो मैंने सीखी, अपनी गलतियों का बार बार इम्प्रूव करते जाओगे, आपको इवेंचुअली रिजल्ट मिल जाएगा आपका। और जाने के पहले वीडियो को प्लीज, अगर आपको कुछ भी मेरी चीज, कुछ भी पॉइंट आपको अच्छी लगी है, लाइक कर देना प्लीज प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। और सब्सक्राइब कर देना। कहीं ना कहीं चलो कुछ बोलेंगे नहीं, चलते हैं किसी और वीडियो में मिलेंगे, बाय।